हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच बहुत ही स्पेशल सूखा वाली जो चूड़ा होती है ना, वह चूड़ा की रेसिपी जो हल्का फुल्का भूख लगने पे आप कभी भी इसे खा सकते हैं, या फिर सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो इसे लंच में ले जा सकते हैं। एक बनाना भी बहुत आसान है, तो हम देर न करते हुए फटाफट से रेसिपी की ओर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके और एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। जैसे कढ़ाई गर्म हो चुकी है ना, तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम रिफाइन ऑयल। कहना चाहिए तो जीरा ऑयल में हम आज बनाएंगे ये चटपटी वाली चूड़ा की रेसिपी। तो तेल हल्का जब गर्म हो जाए ना, तो हम यहाँ पे डालेंगे मूंगफली। मैंने मूंगफली को साफ करके ले लिया है। आप चाहें तो बिना तेल से ही ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये जो मूंगफली को भूनना था ना, इसलिए मैंने तेल डाला है। नहीं तो ये चूड़ा बिना तेल का भी बनाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने मूंगफली को सिर्फ फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए हमने तेल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, हमने मूंगफली को अच्छे से चलाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मूंगफली को हम भून लेंगे। 1.5 से 2 मिनट लगे हैं मूंगफली भूनने में मुझे। तो हम मूंगफली को भून के निकाल लेंगे। फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ी सी पीली वाली राई। राई के साथ जाएगी यहाँ पे साबुत जीरा। जीरा को हम तड़कने देंगे 10 सेकंड तक। इसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। फ्रेश वाली कड़ी पत्ता आपका इस्तेमाल करें। मैंने अपने बागवानी से ही फ्रेश वाली कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया है। इसके बाद जीरा लगा करके 2 साबुत हरी मिर्च डालेंगे हम, और उसे भी थोड़ी सी तड़कने देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे फ्रेश वाली जो होती है ना, धनिया साबुत वाली। दोस्तों, धनिया का फ्लेवर सूखे वाली पोहा में या चूड़ा में बहुत अच्छी आती है। आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी रेस्टोरेंट में मिक्सचर वगैरह बनाते हैं तो साबुत धनिया ज़रूर से डालते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाल दिया है पुदीना का पत्ती, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है इसमें। और डाल करके थोड़ी सी चलाते हुए हम भूनेंगे। इसके बाद यहीं पे जाएगी आधे छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, जिसे सिर्फ कलर देने के लिए हमने चूड़ा में डाला है। और यहाँ पे डाल देंगे हम सफ़ेद वाली तिल। तिल यदि आपके पास है तो ज़रूर से डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तिल का भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, बीच बीच में चूड़ा के बीच में आती है ना दांतों तले, तो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम डाल करके उसे 30 सेकंड तक भून लेंगे तिल को भी। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे चूड़ा मैंने यहाँ पे लिया है पतला वाला। दोस्तों, जो पतली वाली चूड़ा होती है ना, फ्रेश वाली, आप उसमें थोड़ा सा डालें और थोड़ा सा साफ करके ही डालें। मैंने तो डाल दिया है यहाँ पे 1 से 1.5 कप। मैं ये नाश्ता 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, शाम के नाश्ते चाय के साथ, तो इसलिए मैंने 1.5 कप इस्तेमाल किया है। अब डाल करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे ना कि चलाते हुए हमें अच्छे से चूड़ा को भूनना है। आप ध्यान रहे कि चूड़ा को कंटिन्यूली चलाते रहना है हमें। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, बिल्कुल भी 1 पिंच के जितना बोलते हैं ना, चुटकी भर उतना ही। और थोड़ी सी जाएगी यहाँ फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए नमक थोड़ी ही डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बिल्कुल भी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा नमक हो जाएगी तो। इस रेसिपी में थोड़ी ही नमक पड़ती है। तो साथ ही हम चलाते हुए यहाँ पर डाल देंगे जो हमने भून करके मूंगफली रखा हुआ है। उस मूंगफली को हमने डाल करके और उसे भी हम चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बनने में भी बहुत ही जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है, घर पे रखे चीज़ों से बन जाती है। और घर पे जब हस्बैंड जी आते हैं ऑफिस से ना, तो ज़रूर कुछ नाश्ते में मांगते हैं खाने के लिए। तो मैं तो फटाफट से यही बना लेती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 2 से 3 बार। मैंने यहाँ पे फूटी वाली जो होती है ना चना, बड़ी वाली चना के लिया है, और थोड़ी सी हम उतना ही लिए हैं हम बूंदी।
बिल्कुल भी फ्रेश वाली। मैंने घर में ही बूंदी बनाया हुआ था। तो हमने दोनों को डाल देंगे। ये भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है चूड़ा में, है तो ज़रूर से डालें। और थोड़ी सी हम डालेंगे 5 से 7 पीसेस साबुत सॉरी बादाम की, बड़ी वाली बादाम। और यहाँ पे आप चाहे तो काजू किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाल करके। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच चीनी। थोड़ा सा ध्यान रखें आप यहाँ पे कि सभी चीज़ें डालने के बाद हम लास्ट में चीनी डाले हैं। और चीनी डालते के साथ ही दोस्तों, क्योंकि हमें स्किप नहीं करनी है, कंटिन्यूली मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे चूड़े को भूनेंगे। स्किप करेंगे ना तो क्या है, तुरंत से हमने जो चीनी डाला है तो चूड़ा जो है नीचे तले पे चिपक जाएगी और काला होने लगेगी। तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, चलाते हुए कंटिन्यूली हमें चूड़ा को भूनना है। अब थोड़ी सी हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है सूखी वाली चूड़ा में। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो सूखी वाली चूड़ा के नाम से हम लोग बोलते हैं। वो आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इस रेसिपी को, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो हम तो डाल दिए हैं धनिया पत्ती को और हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। ये रेसिपी बना करके आप 10 दिन 8 सप्ताह भर आप रख सकते हैं कंटेनर डब्बे में। और जब भी कोई आ जाए मेहमान या फिर कोई अचानक से किसी को भूख लग जाए तो प्लेट में निकालें और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं आप इसे। बच्चों को भी कभी कभी भूख लग जाती है, बच्चे घर पे रहते हैं संडे के दिन तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। तो इस तरह से बना करके आप रख लें सूखी वाली चूड़ा, और जब बच्चों को भूख लगे तब आप फटाफट से दे सकते हैं। चूड़ा हमारी भून चुकी है, अब अच्छे से पक चुकी है। तो हम क्या करेंगे, गैस को हमने कर दिया है बंद। अब एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज की ये चटपटी तीखी फ्लेवर वाली मसाले वाली 0 ऑयल से बनने वाली सूखी वाली चूड़ा की रेसिपी बनकर बिल्कुल भी तैयार है। आप देख पा रहे होंगे कोई ऐसा सामान इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है जो आपके घर पे ना मिले। तो इस तरह से बना कर रखें, हफ्ता 10 दिन अब बच्चों को खवाएं, हस्बैंड जी को खवाएं। जब भूख लगे तब चटपटी सी चूड़ा खिलाएं और चाय के साथ इंजॉय कीजिए। तो हमने यहाँ पे चूड़ा को सर्व कर लिया है। अब हम थोड़ी सी डालेंगे इस पर चटपटी तीखी वाली मिक्सचर को डालते के साथ इसका जाएगा तो और ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम हाथ से थोड़ी सी मिक्स कर देंगे, एक दूसरे को मिला जुला देंगे और तब जा कर के हम सर्व कर देंगे जिसको जिसको खानी है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और एक चीज़, जब चूड़ा बन जाए ना तो आप कभी भी थाली से न ढके चूल्हे पे, उसमें नमी हो जाएगी और चूड़ा आपको सिम जाएगी। तो जब भी ढकना है पेपर से ही ढके, मैंने पेपर से ही ढका था। तो लीजिए दोस्तों, खाइए। और हमारी रेसिपी अगर आज की आप लोगों को तनिक भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा फैमिली और दोस्तों में। और रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। दोस्तों प्यार से कमेंट्स अपनी सुनीता की रसोई को ज़रूर से कीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होती है। और साथ ही ज़रूरी बात कि बेल आइकन को फ्लैश पे कर लीजिएगा, इससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और एक चीज़ कि आप लोग कमेंट्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा लगे तब भी, ना लगे तब भी, लेकिन एक कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट